Morning students, this is your SP ma'am and today we are going to study about Hartley oscillator. तो आमर पूर्व वीडियो रे आमे कौन पढ़ते आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ते जार ड्रॉबैक कौन थिला ना से कौन करथिला जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन करि पानथला बस कौन करथिला ना हाई फ्रिक्वेंसी वेवफॉर्म जनरेट करि पानथला तो सेई ड्रॉबैक रे हमर 1950 रे आर हार्टले जने इंजीनियर से कौन कले हमर गोटे ऑसिलेटर तैयार कले जे कौन करबा जनरेट करबा हाई फ्रिक्वेंसी वेवफॉर्म से तांको ना अनुसार ए ऑसिलेटर को कौन ना दिया हला ना हार्टले ऑसिलेटर। ठीक अच्छे तो आर जदि आम सर्किट डायग्राम देखा देख छुआ मैंने ये टाइप एटी कौन अच्छी गोटे एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं कॉमन एमिटर मोड्र। ठीक अच्छे एटी रेजिस्टर R1 R2 लगी। ठीक अच्छे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पाई एटी R1 R2 आर ईटा कौन आमर बायसिंग यूज हो। ठीक अच्छे नेसेसरी बायसिंग कंडीशन आमर एटी प्रोवाइड कर सर्किट को। सीटा कौन ना आमर बायपास कैपेसिटर एटी सीबी आउ सीसी जोटा दीटा अच्छे से कौन आमर कपलिंग कैपेसिटर दीटा अच्छा। ठीक अच्छे आमर एटी गोटे रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक लगी। ठीक अच्छे जार काम कौन छुआ मैंने से ब्लॉक कर द पैसेज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटिंग करंट इनटू द पावर लाइन। ठीक अच्छे एफसी कौन कर ना हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटिंग करंट को ब्लॉक कर पावर लाइन को आसवाई। ठीक अच्छे आमर जो फीडबैक नेटवर्कटा अच्छी सेटा गोटे कौन अच्छी ना एलसी टैंक सर्किट अच्छी जोटे गोटे कैपेसिटर आ दीटा इंडक्टर यूज होती। तो यही कनेक्शन आमर एठी आसी कनेक्ट होती कपलिंग कैपेसिटर को। तो ये जो फीडबैक नेटवर्क अच्छी सेटा कौन दीटा इंडक्टर अच्छी L1 आउ L2 जोटा सेंटर टैप्ड अच्छी आउ कैपेसिटरटा तांको संगे पैरेलली कनेक्शन होती। तो एमानकर L1 साइडटा कौन होती ना जाइए आमर बेस रे कनेक्शन होती फीडबैक दबापाई। ठीक अच्छे छुआ मैंने एठू आमर फीडबैकटा आसो पॉजिटिव फीडबैक आसिकी एठी ट्रांजिस्टर बेस रे ऐड हम। बुझिपाल छुआ मैंने तो आमर सर्किट डायग्रामटा कौन जानिल केमती अच्छी। आउ गोटे जिनस एठी आमर आउटपुटटा कोठी नि आइछि L2 रे आमर आउटपुटटा ए अक्रॉस रे नि आजिबो। ठीक अच्छे एबे तार वर्किंग देखिबा ना छुआ मैंने देख ये आमर VCC पावर सप्लाई दिखाई। तो जिते बड़े ये VCC पावर सप्लाई दिखाई तो ये आमर कौन कैपेसिटर अच्छी। तो ये कैपेसिटरटा कौन हम ना से डायरेक्ट ये आसो तो कैपेसिटरटा कौन हम चार्ज हम से चार्ज कम्प्लीटली हैला परे से जो इंडक्टर द्वारा से कौन कर चार्जरा को डिस्चार्ज कर। तो ये जो टैंक सर्किट रहा से कौन दब हमको आउटपुट रे साइन वेव दब। तो ये जो साइन वेवटा आमर कौन ना गोटे डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलिबो। तो आमर एठी जो ये देला टैंक सर्किट से कौन 180 डिग्री फेज शिफ्ट दउची। ठीक अच्छे टाइम बढ़िया अनुसार ये ऑसिलेशनटा कौन डाए हो। तो आमर एठी गोटे सस्टेन्ड ऑसिलेशन दरकार आम सर्किट पाई। तो एठी कौन है ना एठी आमको ए टैंक सर्किट कौन देला 180 डिग्री फेज शिफ्ट देइछि। ठीक अच्छे तो एठी आर ये आउटपुट आम पाईगले। तो ये जो L2 आउटपुटा आम कौन L1 द्वारा आम कौन है ना ये बेस रे जाएंगे हमको ट्रांजिस्टर मिलला। तो ये जेहेतु आमर ये ट्रांजिस्टर गोटे एम्प्लीफायर भाया कम दौर तो ये कौन कर ट्रांजिस्टर ताको 180 डिग्री फेज शिफ्ट देकी आम कौन कर डम्प्ड रू अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आमको दब। ठीक अच्छे आमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ही दरकार जोटा सस्टेन्ड ऑसिलेशन। तो ये टैंक सर्किटटा केते डिग्री फेज शिफ्ट दउची 180 डिग्री ए ट्रांजिस्टर केते देला फेज शिफ्ट 180 डिग्री। तो एमान दे जंकर टोटल नेट सर्किट रो जो फेज शिफ्ट रहला सेटा केते हेगला 360 डिग्री हेगला जोटा हमरो सस्टेन्ड ऑसिलेशन पाई कंडीशन थिला हमरो। ठीक अच्छे छुआ मैंने तो जेहेतु ये आउ गोटे जिनस जेहेतु ये दुटा आमर सेंटर टैप्ड अच्छा भर किसी म्यूचुअल इंडक्टान्स रही। ठीक अच्छे तो आमर ये कौन पॉजिटिव फीडबैकटा गला ये आसी रहा। तो जदि आर इक्विवेलेंट सर्किट आम ड्र करने चाहिए छुआ मैंने तो आमर केमती हम ना ये रहा आमर सॉरी HI
एठी रहला हमर वोल्टेज सोर्स HRV2 एठी रहला हमर करंट सोर्स HFE I1 HOE एठी हमर 1/HOE एटा गोटे हला ठीक अछि। तो ये दुटा इनपुट आउटपुट को आमर कौन करछि जॉइन करछि किए ना एलसी टैंक सर्किट जॉइन करछि। तो एलसी टैंक सर्किट जॉइन करछि माने कोन एठी गोटे इंडक्टर रहइबो ठीक अछि। एटा ग्राउंडेड हे कि मझिटा अछि सेंटर टैप आ एठी गोटे इंडक्टर रहइबो आ आकु के कनेक्ट करछि गोटे कैपेसिटर कनेक्ट करछि। तो एटा सी एटा L2 एटा L1 ठीक अछि। देखो एठी हमर करंट जो फ्लो करछि एटा कोन I1 करंट फ्लो करछि एठी जो करंट फ्लो करछि सेटा I2 करछि आ भितरे जोटा करंट फ्लो करछि एटा I3 करछि। एटा लूप 1 एटा लूप 2 एटा लूप 3 नबा ठीक अछि। धर एई पॉइंट होछि y आ एई पॉइंट होछि x एई दुटा पॉइंट भितरे हमर जो वोल्टेज टा रहउछि सेटा होछि V2 वोल्टेज ठीक अछि। तो आमर XY अक्रॉस रे जो वोल्टेज टा रहउछि V2 वोल्टेज ताको हमें केमति लिख परिबा V2 इक्वल टू I2 by HOE माइनस HFE I1 by HOE आको हमें इक्वेशन 1 नबा ठीक अछि। तो आम जो तीनटा लूप हैला ए तीनटा लूप रे गोटे गोटे हमें KVL पुट करके हमर वैल्यू बाहर करबा। तो फर्स्ट लूप देखो फर्स्ट लूप रे हमें KVL पुट करबा। तो फर्स्ट लूप 1 रे जदि पुट करबा लूप 1 रे कोन बाहरिबो देखो HI into I1 ठीक अछि। तो हम कोन लिखले HI into I1 प्लस HRE into V2 प्लस एटी कोन इंडक्टर पाखे गोटे साइड रे ए लूपटा अछि आ गोटे साइड रे लूप 3 अछि। तो इंडक्टर रो I1 करंट पई बाहर करबा आ I3 करंट पई बाहर करबा। तो हम कोन लिखिबा j ओमेगा L1 I1 माइनस j ओमेगा L1 I3 कना L1 टा ए डायरेक्शन रे जाउची देखो L1 टा ए डायरेक्शन रे जाउची आ L2 टा कोन ए डायरेक्शन रे जाउसंती। तो गोटे पॉजिटिव हेले गोटे नेगेटिव होबो। तो से अनुसार एठी जो V2 अछि सेठी कोन एई वैल्यू टा पुट करबा। तो हमर कोन बाहरिबो ना HI I1 प्लस HRE V2 रो वैल्यू पुट कर देले जहार थिला सेती रखले। तापर देखो आमे कोन करबा जदि I1 टा कॉमन नबा I1 कोठी कोठी अछि एठी गोटे अछि एठी गोटे अछि आ एठी गोटे अछि। तो एई तीनटा जगरो I1 कॉमन ने गेला हम कोन मिलिबो HI माइनस HRE HFE by HOE प्लस j ओमेगा L1 प्लस हमरो एई पार्टटा रहइला HRE by HOE into I2 जोटा एठी और माइनस j ओमेगा L1 I3 इक्वल टू 0 जोटा को हमें इक्वेशन 1 नले। तो सेमती लूप 2 रो बाहर करबा। तो आमे जदि लूप 2 रो देखिबा तो लूप 2 रे कोन अछि तो देखो हमर कोन बाहरिबो ना लूप 2 रे बाहरिबो ना I2 by HOE ठीक अछि I2 by HOE प्लस HFE I1 by HOE ठीक अछि। तो प्लस I2 into j ओमेगा L2 प्लस j ओमेगा L2 I3 इक्वल टू 0 ठीक अछि। एबे देखो हमर एठी I2 अछि। तो फर्स्ट I1 पई जहा थिला सेमती रखि दबा HFE by HOE into I1 प्लस I2 कॉमन नै जिबा। तो कोन बेला 1 by HOE प्लस j ओमेगा L2 और I3 पई j ओमेगा L2 I3 इक्वल टू 0 आको नबा इक्वेशन 2। सेमती लूप 3 पई लूप 3 रे कोन अछि दुटा इंडक्टर अछि आ हमर गोटे कैपेसिटर अछि। तो सेठी हमर लूप 3 टा कोन ए टाइप रो अछि इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो एटा कैपेसिटर रहला एटा L1 एटा L2 एठी कोन I3 जाईची ए भाग रे हमर I1 टा भी गोटे ए डायरेक्शन रे जाईची ठीक अछि आउ हमर I2 टा भी ए डायरेक्शन रे जाईची ठीक अछि। तो हमर एठी इक्वेशन पकेबा जे फर्स्ट कोन बारिबो ए L1 रो स्टार्ट करिया। तो हमर बाहरला फर्स्ट होची I1 पई द माइनस j ओमेगा L1 I1 ठीक अछि प्लस j ओमेगा L1 I3 ठीक अछि। ए दिटा ऑपोजिट अछंती। तो एठी कोन बारिबो ना I2 j ओमेगा L2 प्लस I3
जे ओमेगा L2 कहीं दुईटा को सेम डायरेक्शन अच्छा प्लस I3 बाई जे ओमेगा सी कहीं कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस से फॉर्मूला कौन 1 बाई जे ओमेगा सी तो इक्वल टू कौन 0 तो ये देख आमर I1 टा गोटे ही अच्छी तो ताको सेमती रखीदे जे ओमेगा L1 I1 ठीक अच्छे प्लस I2 कौटी कौटी अच्छी एठी गोटे I2 अच्छी आउ कौटी I2 नहीं तो ताको सेमती रखीदे I2 इंटू जे ओमेगा L2 अच्छा I3 को कॉमन नवा I3 कौट रहा एठी रहा एठी रहा आउ एठी रहा तो कौन कॉमन है जे ओमेगा L1 प्लस 1 बाई जे सॉरी खाली जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2 प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी जोटा इक्वल टू हम 0 धर आम आपको ना इक्वेशन 3 तो ये कौन कला ओमेगाटा आमर कौन है ना आमर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन अच्छी ठीक अच्छे तो आम कौन करवा जोटा the determinant of coefficient of I1 I2 I3 will vanish because I1 I2 I3 are non-zero ताको determinant टाइप रो लिखिले केमते लिखिया एटा बड़ कर दे जान सुनी तो ये कौन हम फर्स्ट इक्वेशन रे हमर एटा I1 एठी I2 आ एठी I3 नबा HIE प्लस जे ओमेगा L1 माइनस JFE जे RE बाई HOE थिला I2 कौन थिला HRE बाई HOE माइनस जे ओमेगा L1 एटा कौन थिला इक्वेशन 1 पे इक्वेशन 2 पे थिला कौन I1 रो वैल्यू HRE बाई HOE एटा कौन नथिला सॉरी HFE बाई HOE देन एटा थिला HOE प्लस जे ओमेगा L2 और जे ओमेगा L2 एटा इक्वेशन 2 पे थिला और इक्वेशन 3 पे थिला जो जे ओमेगा L1 जे ओमेगा L2 और एटा थिला जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2 प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी इक्वल टू 0 ठीक अच्छे तो यहाँ को धर आम इक्वेशन 5 एटा 3 नवा ठीक अच्छे अच्छा आठ रेजोनांस आम रेजोनांस रे आमर कौन होची ना जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2 प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी कौन हम इक्वल टू 0 हम तो आम ये कौन जेटा को जब कमन नवा यहाँ कौन हम ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 प्लस 1 बाई ओमेगा सॉरी जेटा ऊपर जो नहीं जाए माइनस हो तो ओमेगा सी इज इक्वल टू कौन 0 ठीक अच्छे तो ये ओमेगा भी जदि नवा यहाँ कौन हम L1 प्लस L2 माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू 0 एठू ओमेगा कमन नहीं गले यहाँ रहा ओमेगा सी तो ये आमर इक्वेशन टा धर आमर 4 ठीक अच्छे ओमेगा इंटू L1 प्लस L2 माइनस 1 बाई ओमेगा सी इक्वल टू 0 ठीक अच्छे एबे ये जो डिटर्मिनेंट को आम सॉल्व करवा ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करिया कौन एटा इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस जमती आम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते सेमती करवा तो आम फर्स्ट देख HIE प्लस जे ओमेगा L1 माइनस HFE HRE बाई HOE रखीदे मल्टीप्लाइड हम से क्या संगे ना 1 बाई HOE प्लस जे ओमेगा L2 इंटू हम क्या संगे ना जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2 प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी माइनस हम क्या संगे ना जे ओमेगा L2 रो होल स्क्वायर ठीक अच्छे तो यहाँ फर्स्ट है तो माइनस इंटू केते ना HRE इंटू HOE एपट साइड लिखी दूचे आर साइड रे तो आम कौन थी माइनस HRE बाई HOE इंटू क्या संगे हम ना माइनस HFE बाई HOE इंटू जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2 प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी माइनस हम कौन ना जे ओमेगा L1 इंटू माइनस ऑफ जे ओमेगा L1 इंटू जे ओमेगा L2 ठीक अच्छे ये रहा तो थर्ड कौन हम ना माइनस जे ओमेगा L1 इंटू क्या संगे हम ना माइनस HFE इंटू HOE ठीक अच्छे माइनस HFE इंटू HOE
इंटू क्या संगे हम ना जे ओमेगा सॉरी जे ओमेगा L2 माइनस ऑफ माइनस ओमेगा L1 इंटू 1/HOE प्लस जे ओमेगा L2 ठीक अच्छे एतिकी वैल्यू बाहर तो आम कौन करवा आपको सॉल्व करवा तो आम देख छुआ मैंने तो आमर कौन मिल HI प्लस जे ओमेगा L1 माइनस HFE HRE बाई HOE ये पार्टा से रहा एबे देख एठी आमर कौन हम ना देख फर्स्ट हूँ HOE को जे ओमेगा L1 बाई HOE ठीक अच्छे प्लस जे ओमेगा L2 बाई HOE प्लस 1/HOE इंटू जे ओमेगा C प्लस कौन हम ना जे ओमेगा L2 इंटू जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा L2 रो होल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा L2 बाई जे ओमेगा C माइनस जे ओमेगा L2 रो स्क्वायर ठीक अच्छे ये बाहर नेक्स्ट पार्ट कौन बाहर ना HRE बाई HOE रहा तो ये आमर जदि आमर यही पार्टा ऊपर पार्टा सॉल्यूशन करवा कौन बाहर ना ओमेगा स्क्वायर L1 इंटू L2 प्लस HOE प्लस जे ओमेगा L2 रखिले यहाँ कौन बाहर ओमेगा स्क्वायर L1 रो स्क्वायर इक्वल टू 0 ठीक अच्छे तो ये मु ऊपर इक्वल टू 0 दबा भूल जाइए 0 है एबे यही पार्टा को सॉल्व करिया तो आमर कौन बाहर ना HI प्लस जे ओमेगा L1 माइनस HFE HRE बाई HOE इंटू कौन ना ओमेगा स्क्वायर L2 रो स्क्वायर आउ ये जो पार्ट रहा से ना माइनस यहाँ प्लस हो प्लस HRE बाई HOE ओमेगा स्क्वायर L1 L2 माइनस HFE बाई HOE ओमेगा स्क्वायर L1 L2 प्लस 1/HOE प्लस जे ओमेगा L2 इंटू ओमेगा स्क्वायर L1 रो स्क्वायर इक्वल टू 0 तो आम कौन करवा यू सबुरु ओमेगा स्क्वायर कॉमन नहीं कि एपटे आनी कौन डिवाइड करदे तो कौन रहा HI प्लस जे ओमेगा L1 माइनस HFE इंटू HRE बाई HOE इंटू L2 रो स्क्वायर प्लस HRE बाई HOE इंटू L1 इंटू L2 माइनस HFE इंटू HOE इंटू L1 L2 प्लस 1/HOE प्लस जे ओमेगा L2 इंटू L1 रो स्क्वायर इक्वल टू 0 ठीक अच्छे तो ये कौन करवा इक्वेट करवा रियल पार्ट को आमर 0 संगे ठीक अच्छे रियल पार्ट को जिते आपको धर आम इक्वेशन 5 धर तो आम कौन करवा इक्वेशन 5 रो रियल पार्ट को इक्वेट करवा 0 संगे तो आमको कौन मिल ना HI इंटू HOE माइनस HFE इंटू HRE इंटू L2 रो स्क्वायर प्लस HRE माइनस HFE इंटू L1 इंटू L2 प्लस L1 रो स्क्वायर इक्वल टू 0 ठीक अच्छे तो ये आमर कौन है ना आमर HI इंटू HOE आ माइनस HFE इंटू HRE को आम कौन करवा डेल्टा HE नवा धर यहाँ हूँ आमर इक्वेशन 6 आम कौन कले ना HI माइनस HOE माइनस HFE इंटू HRE जो यही टर्मटा रहा ताकू कौन कले इक्वल टू कले डेल्टा HE को तो यहाँ इक्वेशन 7 ना तो यही जगह आम यहाँ पुट करवा तो आम कौन बाहर ना डेल्टा HE इंटू L2 रो स्क्वायर प्लस HRE माइनस HFE इंटू L1 L2 प्लस L1 रो स्क्वायर इक्वल टू 0 ठीक अच्छे आपको धर इक्वेशन 8 नवा जेहेतु आमर HRE रो वैल्यू ठीक अच्छे बहुत बहुत कम 1 ठारू ठीक अच्छे तो आमर HRE जो वैल्यू अच्छे तार वैल्यूटा जो बहुत बहुत कम 1 ठारू तो आम कौन करवा HRE माइनस HF को कौन लिखिपर माइनस HF लिखिपर तो ये पुट करवा तो आमर कौन बाहर ना डेल्टा HE L2 स्क्वायर माइनस HFE L1 इंटू L2
प्लस L1 स्क्वायर इक्वल टू 0 ठीक अच्छे भैल्यू के बाहर करवा ना आमर HFE इंटू L1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ HFE स्क्वायर L1 स्क्वायर माइनस 4 L1 स्क्वायर डेल्टा HE बाई कौन 2 इंटू डेल HE ठीक अच्छे यहाँ इक्वेशन आम नवा इक्वेशन नवा 9 ठीक अच्छे देख एबे कौन है ना HFE जो स्क्वायरटा हम से कौन हम बहुत बड़ हम क्या सांगे ना डेल HE वैल्यू सांगे ठीक अच्छे 4 इंटू डेल HE जो वैल्यूटा रही ताठारू HFE स्क्वायर वैल्यूटा बहुत बेसी रहिबो तो आम HFE स्क्वायर L1 स्क्वायर माइनस 4 डेल HE जोड़ा रहा 4 L1 स्क्वायर डेल HE आपको कौन लिखिपर ना डेल HFE स्क्वायर इंटू L1 स्क्वायर लिखिपर कहीं ये टर्मटा नेग्लिजिबल हो इक्वल टू 0 तो आम यहाँ को ये लिखिपर तो ये आम जो पुट करवा तो आमर इक्वेशन 9 रे कौन पाइबा ना L2 इक्वल टू HFE इंटू L1 प्लस माइनस के ना रूट ओवर ऑफ HFE स्क्वायर L1 स्क्वायर बाई 2 डेल HE तो यहाँ कौन रूट ओवर उठीज तो कौन मिल HFE L1 प्लस माइनस HFE L1 बाई 2 डेल HE ठीक अच्छे एबे देख एटी HFE अच्छी एटी HFE अच्छी जब आम प्लस ना तो कौन हम 2 HFE L1 बाई 2 डेल HE जोटा 2 2 कैंसल हो तो कौन मिल ना HFE L1 बाई डेल HE बुझिपार ताको आम धर इक्वेशन नेले 10 तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन इन द हार्टली ऑसिलेटर ठीक अच्छे हार्टली ऑसिलेटर ये जो इक्वेशनटा वाला सेटा हूँ तार कंडीशन ठीक अच्छे सस्टेन्ड ऑसिलेशन तो आम कौन करवा से जो इक्वेशन आमर थिला तो आम जो इक्वेशन 5 थिला तार कौन करवा एबे इमेजिनरी पार्टा को 0 करवा तो आमको कौन मिल ना इमेजिनरी पार्टा जो 0 करवा आमर कौन इक्वेशन हम ना ओमेगा L1 L2 बाई C प्लस HI बाई HOE इंटू ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 माइनस 1 बाई ओमेगा C इक्वल टू 0 ठीक अच्छे जो आम इमेजिनरी पार्टा को 0 कर तो ये आमर कौन हम ओमेगा HI बाई HOE को जदि ये कॉमन नवा तो आमर कौन मिल L1 प्लस L2 माइनस 1 बाई C ओ सॉरी ओमेगा स्क्वायर C ये ओमेगा नाला तो कॉमन करने आमको तले गोटे ओमेगा डिवाइड करा पड़ा प्लस कौन ना ओमेगा L1 L2 बाई C इक्वल टू 0 तो यहीटा कौन करवा एपर साइड को आनदबा तो आमर कौन हम ना ओमेगा HI बाई HOE इंटू L1 प्लस L2 माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C इक्वल टू माइनस ओमेगा L1 L2 बाई C ठीक अच्छे एबे कौन करवा यही पटटा आणिकी एपटे मल्टीप्लाइड होपटे आणिकी डिवाइड करदे ओमेगा ओमेगा आगुआर कैंसल हो तो आमर कौन बोलना L1 प्लस L2 माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C इज इक्वल टू केते बाहर ना HOE इंटू L1 L2 ठीक अच्छे माइनस रहा बाई HI इंटू C ठीक अच्छे तो यही टर्मटा को आम कौन करवा गोटे साइड करवा आउ एपट साइड आणिकी एटा को एपट करदे आउ एपट को आनदे ए माइनस एलटा को उठाइबा तो L1 प्लस L2 पाखे कौन ये टर्मटा आणिकी लगेदे तो प्लस कौन हो HOE L1 L2 बाई HI इंटू C एपटा को एपट को आनदे राइट साइड को आमर कौन हो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C ठीक अच्छे एबे देख आमर कौन करवा सीटा आणिकी एपटे मल्टीप्लाई करदे सॉरी हाँ सीटा आणिकी एपटे मल्टीप्लाई करदे आमको कौन मिल ना 1 बाई ओमेगा स्क्वायर केते बळिबो इक्वल टू C इंटू L1 प्लस L2 प्लस HOE L1 L2 बाई HI इंटू C तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर ऊपर को नवा चाहिए जदि ये कौन न्यूमरेटर को पड़े डिनोमिनेटर को पड़े आसो तो कौन हम ना 1 बाई C इंटू L1 प्लस L2 प्लस HOE L1 L2 बाई HI इंटू C ठीक अच्छे छुआ मैंने तो ये आमर जो C इंटू L1 प्लस L2 अच्छी सेटा कौन हम ना बहुत ग्रेटर हम कहाठारू ना HOE
प्लस इंटू L1 L2 बाई HI रैल्यू ठारू बहुत बड़ हम। तो आम ये जगार यहीटा को नेग्लिजिबल करदे तो आमर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कौन बाहर? ओमेगा स्क्वायर वैल्यू बाहर 1/c इंटू L1 प्लस L2। धर यहाँ हूँ इक्वेशन 11। ठीक अच्छे। तो आमर जदि म्यूचुअल इंडक्टेंस नवा L1 आउ L2 भितर तो आमर जो L1 टा अच्छी ताकू कौन लिख पारिबा L1 प्लस m म्यूचुअल इंडक्शन पे m डिनोट करछे आउ L2 कौन लिख पारे L2 प्लस m। तो एठी जदि ए इक्वेशन रे एटा पुट करिया तो ओमेगा स्क्वायर कौन हेबो c इंटू L1 प्लस m प्लस L2 प्लस m। तो ये जो 1/c इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m। ठीक अच्छे। तो ओमेगा कौन हम ना 1/√of c इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m। बुझिपाल? आपको इक्वेशन 12 नवा। तो आम जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन रहा। ठीक अच्छे। एट रेजोनेंस इन द टैंक सर्किट ऑफ हार्टली ऑसिलेटर ताको आम कौन लिख पारिबा फ्रिक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाई 2π। तो ओमेगा वैल्यू एटी तो आम कौन लिख पारिबा 2π इंटू √of c इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m। बुझिपाल कि नहीं? आपको इक्वेशन 13 नवा। एटा आमर फ्रिक्वेंसी बाहर वाला। ठीक अच्छे। तो आमर जो फीडबैक फ्रैक्शन रहा बीटा ता वैल्यूटा बाहर करवा। तो बीटा वैल्यू कौन बीटा आम जाने VF बाई V0 कि नहीं कहीं VF वैल्यू हो बीटा V0। तो बीटार वैल्यू कौन VF बाई V0। ठीक अच्छे। आपको कौन करा इक्वेशन 14 नवा। ठीक अच्छे। जो VF कौन आमर फीडबैक वोल्टेज अक्रॉस L1 आउ V0 टा कौन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस L2। ठीक अच्छे। तो VF बाई V0 को आम कौन लिख पारिबा XL1 बाई XL2 लिख पारिबा कि नहीं? तो यही जगह कौन जे ओमेगा L1 बाई जे ओमेगा L2 लिख पारिबा। तो ये जे ओमेगा कैंसल हो गला आमर कौन मिलला L1 बाई L2 मिलला कि नहीं? तो यही वैल्यूटा कौन बीटार वैल्यू संगे सामान। तो कौन लिख पारिबा बीटा इक्वल टू L1 बाई L2। तो आपको आम इक्वेशन कौन नेले इक्वेशन 15। बुझिपाल छुआ मैंने? तो पिला माने आमर फ्रिक्वेंसीटा ये ऑलरेडी बाहर करचे। जदि आम अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस करवा फ्रिक्वेंसीटा बाहर करने अलग गोटे मेथड रे तो केमती हम ना आम कौन जाने यहाँ गोटे अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस नौचे। ठीक अच्छे। तो ये आमर जो इम्पिडेंस ऑफ द टैंक सर्किट को नहींचे कौन ना Z इक्वल टू जे ओमेगा L1 प्लस m प्लस जे ओमेगा L2 प्लस m प्लस 1/j ओमेगा c। ठीक अच्छे। आमर इम्पिडेंस टैंक सर्किट इम्पिडेंस को यहाँ नहीं। तो आम कौन जाने जे ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कौन -1 आउ सॉरी जे स्क्वायर वैल्यू हो -1 आउ ओमेगा कौन आमर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो एट रेजोनेंस द इम्पिडेंस ऑफ द टैंक सर्किट ऑफ हार्टली ऑसिलेटर इज 0। तो आम Z इक्वल टू कौन 0 लिखिपर एट रेजोनेंस। तो यही टर्मटा को इक्वल हम क्या सांगे 0 सांगे। तो आम तो कौन लिखिपर जे ओमेगा L1 प्लस m प्लस जे ओमेगा L2 प्लस m प्लस 1/j ओमेगा c इक्वल टू 0 कि नहीं? यहाँ इक्वेशन 2 धर। तो ये आम जदि जे ओमेगा को कॉमन नहीं जावा आमर कौन है L1 प्लस m प्लस L2 प्लस m यहाँ जेटा ऊपर को नहीं जावा तो -1/ओमेगा स्क्वायर c इक्वल टू 0। तो यहाँ को आणिक एपटे डिवाइड करदे तो यहाँ पलैब। तो बाकी कौन रहा ना L1 प्लस m प्लस L2 प्लस m माइनस 1/ओमेगा स्क्वायर c इक्वल टू 0। तो आमर 1/ओमेगा स्क्वायर c को गोटे साइड के आनीदे आमर कौन बढ़ला L1 प्लस m2 प्लस 2m बढ़ला। तो ओमेगा स्क्वायर c टा कौन हो 1/L1 प्लस L2 प्लस 2m कि नहीं? तो आम सी टा को जब आणिकी एपटे मल्टीप्लाइड होपटे कौन डिवाइड हो तो ओमेगा स्क्वायर कौन हो 1/c इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो ये ओमेगा कौन हम 1/√of c इंटू L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो आमर ये ओमेगा वैल्यूटा से भी सेम बाहर कि नहीं? ये आम एनालिटिकल मेथड आउ थे प्रूफ कर अप्रोक्सीमेट नहीं कि। ठीक अच्छे। तो आमर फ्रिक्वेंसी कौन थी ओमेगा बाई 2π। तो यहाँ कौन थी 1/√of
2 पाए रूट ओवर ऑफ सी L1 प्लस L2 प्लस 2m तो आमर सेम बाहर कि नहीं ठीक अच्छे तो आमर फ्रिक्वेंसी आमर बीटार वैल्यू बाहरी गला तो ये आम जो हार्टली ऑसिलेटर अच्छी तार एडवांटेजेस देखा छुआ मैंने तो आम जब तार एडवांटेजेस देखिया जे आमर फर्स्ट एडवांटेज कौन ना आमर एटा कौन हो ना वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज रे यूजेज पाउची जोटा कहा उपरे भ्यारी करची ना वैल्यू ऑफ L1 L2 आउ सी रो वैल्यू उपरे भ्यारी करके आम कौन कर आपको वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज रे यूज करि पाउचे ठीक अच्छे इट कैन बी यूज ओवर अ वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ L1 L2 एंड C तो ये तीनटा रहिला जो तार L1 और L2 और C रो वैल्यू टाको आम चेंज करी कौन करबा वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज रे आपको यूज कर परिबा ठीक अच्छे सेकेंड टा कौन ना इट इज इजी टू ऑपरेट बिकॉज ऑफ कन्वीनिएंट ट्यूनिंग जोगुरु एटा कौन होची आर यूजटा बहुत इजी ठीक अच्छे इजिली आम ताको यूज कर परिबा थर्ड एडवांटेज कौन ना आमको ये कौन दौची ना कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ट्यून ओवर द फ्रिक्वेंसी रेंज तो आम जो फ्रिक्वेंसी रेंज अच्छी से रेंज भितर आमको कौन दौची ना कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ट्यून्ड ओवर द फ्रिक्वेंसी रेंज ठीक अच्छे यहाँ गोटे एडवांटेज गला आउ गोटे एडवांटेज लास्ट एडवांटेज कौन ना इट प्रोवाइड गुड फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी तो ये आमको कौन पाँच गोटे गुड फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी आमको प्रोवाइड कर सब गला तार एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन छुआ मैंने ना जब आम डिसएडवांटेज देखा आम जदि गोटे ऑसिलेटर चाहिए जो आमको प्रोवाइड करथबो प्योर साइन वेव तो एक से प्योर साइन वेव केस रे आम कौन करबा हार्टली ऑसिलेटर टाको यूज कर परिबनी कहीं आर जो आउटपुट अच्छी ताधरे से कौन अच्छी रिच इन हार्मोनिक कंटेंट ठीक अच्छे हार्मोनिक ऑसिलेशन जो जोगुरु से कौन अच्छी प्योर साइन वेव आपको मिलबनी सेटा होची फर्स्ट डिसएडवांटेज प्योर साइन वेव मिलबनी सेकेंड कौन ना it cannot be used as low frequency oscillator since the value of inductor are large तो एटा खाली हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पे यूज है लो फ्रिक्वेंसी रेंज रे आपको यूज करी हबनी ठीक अच्छे थर्ड डिसएडवांटेज कौन ना इट इज बल्की ड्यू टू बल्की शेप ऑफ इंडक्टर तो इंडक्टर जेहेतु आमर बल्की शेप रोचंती तो आ जगुरु आर सर्किटटा बल्की हो जाउची ठीक अच्छे साइज बहुत बड़ ठीक अच्छे तो जब आम एप्लिकेशन देखा एप्लिकेशन ऑफ हार्टली ऑसिलेटर आम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखी तो कौटी कौटी एप्लिकेबल होची देखा ना इट फर्स्ट होची इट इज यूज इन द लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर तो टीवी और रेडियो रिसीवर यहाँ फर्स्ट यूज होची सेकेंड कौटी यूज होची ना यूज इन ए फंक्शन जनरेटर ठीक अच्छे फंक्शन जनरेटर केस रे यूज होची आउ कौटी यूज होची ना यहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लिकेशन रे भी यूज होची एटा बहुत कॉमनली कौटी यूज हुए ना रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लिकेशन ठीक अच्छे छुआ मैंने तो हार्टली ऑसिलेटर विषय वर्किंग तार डेरिवेशन सब पढ़ल आज क्लास को ये रखा।